हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आप आए हैं अपने चैनल इग्नू एग्जाम पॉइंट पर। तो हमने BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये लास्ट ब्लॉक है, इसको मैंने बहुत समराइज लिखा हुआ है, 4 से 5 स्लाइड्स में खत्म है ये चैप्टर। तो फटाफट हम इसको भी कवर अप कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट 1 बताती है मैं प्रिपेयरिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट। हमने इतना अभी तक पढ़ लिया है ना क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, कंटेंट के बारे में, कि हम मैन्युस्क्रिप्ट को तो बना ही सकते हैं फटाफट। तो सबसे पहले टॉपिक को चूज करना है, उसके बारे में आउटलाइन को इकट्ठा करना है, कुछ मटेरियल्स को गैदर करना है, लैंग्वेज और स्टाइल को चूज करना है, किस तरीके से आप लिखना चाहते हो, और टाइप्स ऑफ स्टाइल को कंप्लीट करके आप मैन्युस्क्रिप्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग। मैन्युस्क्रिप्ट बन तो गया, अब पब्लिश करने के लिए क्या करना है? तो कुछ बेसिक रिवीजन करनी है, जो भी आपने बनाया उसको देखना है, पढ़ना है। ऑथर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंटेंट को इतना खुद ही समराइज कर ले कि सामने वाले की कमी निकालने से पहले उसको अपनी कमी नजर आ जाए कि हाँ, यहाँ पे मुझे फीडबैक चाहिए होती किसी से, मैंने खुद ही देख लिया, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो एक प्रूफ रीडिंग होती है, पहले तो एक बार खुद चेक कर लिया, लेकिन फिर भी सामने किसी को पढ़ा के फीडबैक को लेना है, ताकि जो आपको पता लगे कि हाँ, ये चीजें आप ठीक कर सकते हो, आप उसको ठीक कर पाए। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। एक मेथोडोलॉजी क्या होती है किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए? तो गैलरी प्रूफ एंड पेज प्रूफ। आपको ना एक प्रूफ चाहिए होता है, जो आप कंटेंट लिख रहे हो क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो आपको वहाँ पे किसी ना किसी साइट से कनेक्ट होना पड़ता है, एजुकेशनल फील्ड से कनेक्ट होना पड़ता है, वो सारे जानकारियों को इकट्ठा करना पड़ता है। नो मेजर चेंज एट द पेज प्रूफ स्टेजेस। कोई चेंज ज़्यादा नहीं होता है मेथोडोलॉजी में, अपना अपना स्टाइल होता है सबका लिखने का, अपना अपना मेथड होता है। अब पढ़ाई करने के मेथड्स भी अलग अलग थे, कुछ को लिखे बिना तसल्ली नहीं मिलती है, तो कुछ सिर्फ देख के पढ़ सकते हैं। अपने अपने मेथड हैं, ऐसे ही लिखने के लिए भी होता है। यूज प्रूफ रीडिंग सिंबल्स केयरफुली। आपको अच्छे से सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। आपकी बुक के अंदर ना काफ़ी सारे सिंबल्स दे रखे हैं, वैसे तो आपको वो इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक बार देखना चाहो तो 2-3 सिंबल को याद कर सकते हो। ईच पब्लिशर फॉलोज हिट ओन प्रैक्टिसेस फॉर सेंडिंग प्रूफ। कई पब्लिशर्स अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, रीड करते हैं कंटेंट को, और कुछ वहाँ पे फीडबैक भेजते हैं, ताकि आगे चल के वो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। तो यूनिट 1 में इतना ही। अब यूनिट 2 है री राइट एंड एडिटिंग। फटाफट आप अपने आप भी लिख सकते हो। एडिटिंग कितने टाइप की होती है? तो कंटेंट की एडिटिंग होती है, उसके बाद प्रेजेंटेशन की भी एडिटिंग होती है, और लैंग्वेज की भी एडिटिंग होती है। अगर कंटेंट में एडिट करने की जरूरत है, वो लिखते वक्त हो जाता है कई बारी। फिर प्रेजेंट, जब अगर हमने ठीक से नहीं की किसी स्टोरी को, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लैंग्वेज को तो आप जानते ही हो, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई रीडर को, तुरंत आपकी बुक वहीं बंद है, कोई कंटेंट नहीं पड़ेगा फिर। एन एडिटर एट वर्क एडिटिंग एंड रीराइटिंग। अब एक एडिटर का क्या वर्क होता है एडिटिंग और रीराइटिंग में? तो सबसे पहले उसको पढ़े, सेकेंडली उसको फिर पढ़े ताकि वो गलतियाँ निकाल पाए, देन उसके अंदर कार्डिकल रूल लगाए, उसको देखे, किसी से पढ़वाए, फीडबैक ले। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स खुद ही पुट आउट किए, अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा ना होता तो क्या होता। ऐसे जब हम खुद से क्वेश्चन पुट आउट करते हैं ना, तो हमें आंसर जल्दी मिलते हैं। तो आप ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं। अब है यूनिट 3 एथिक्स एंड पब्लिशिंग। तो व्हाट इज प्लेगरिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्लेगरिज्म क्या होता है? जो हमने पीछे एथिक्स देखे थे ना, ये वही होता है। किसी के आइडियाज को एज इट इज उठाना और चिप देना है, बिल्कुल चिपका देना किसी चीज में। बिल्कुल हमने किसी कंटेंट लिया, यहाँ रखा, और उसको आगे प्रीफर कर दिया उसका ओरिजिनल सोर्स से। इट इज एन एक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। एक बेईमानी दिखाता है इंसान की कि कितना ज्यादा बेईमान है ये। अगर लोगों के अंदर ये एथिक्स होते, ये पब्लिशिंग के एथिक्स होते, तो काफ़ी जगह पे ना ये कॉपीराइट का हमें रूल नहीं बनाना पड़ता, लेकिन लोगों ने इतने अपने एथिक्स तोड़े हैं ना कि रूल तक बन गए हैं। इट इज़ इमोरल रॉन्ग। ये गलत है ना, नैतिक रूप से भी गलत है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इट इज़ स्टीलिंग ऑफ समवंस वर्क। किसी का काम चुराना, ये वही है, किसी का काम चुरा लिया आपने। इट फोकस्ड रोड लर्निंग। अगर आप किसी का कंटेंट उठाते हो तो आप भी तो कुछ नया नहीं सीख रहे हो ना, आपने कौन से पहाड़ तोड़ लिए,
तो कुछ नया तो आपने भी नहीं कर लिया। तो एक रट्टा दिखा देता है ये, वही चीज़ को सेम सेम बढ़ाए जाना बढ़ाए जाना बढ़ाए जाना, आगे कुछ नया ही ना सीखना। इट हैज़ नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग। जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में ये पैलेग्रिज्म एक दुश्मन है। उनको ये चाहिए ही नहीं, किसी का कंटेंट चुराना ही नहीं है, कुछ हमेशा नया करने की सोचते हैं। वो इनोवेशन से भरे हुए इंसान होते हैं क्रिएटिव राइटर्स। ऑलवेज उनको क्या चाहिए होता है? क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। अपना एक ओहदा बनाना है उनको अपने वर्ड्स के अंदर, उनके वर्ड्स उनके नाम से पहचाने जाएं। हम कोई डायलॉग कहते हैं ना, किसी व्यक्ति ने कहा था, वो उस किसी की जगह ना अपना नाम लाना चाहते हैं, वो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यूनिट टू पब्लिशिंग। तो पब्लिशिंग के अंदर जर्नी क्या होती है मैन्युस्क्रिप्ट की? तो सबसे पहले इसका इवैल्यूएशन होता है, उसको देखा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, अदर ऑथर्स के साथ उसके ऊपर बातचीत की जाती है, उसको प्री प्रेस करने से पहले एक बार पढ़ा जाता है, पूरी प्रोसेस को देखी जाती है। अगर कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है तो उसको किया जाता है। देन उसको किस तरीके से, किस स्टाइल, किस फॉर्म में पब्लिश करवाना है, वो मैन्युस्क्रिप्ट को देखा जाता है। देन उसको प्रेस किया जाता है। अब टाइप कितने होते हैं पब्लिशिंग के? तो ट्रेड पब्लिशिंग होती है, चिल्ड्रन बुक की पब्लिशिंग होती है और टेक्स्ट बुक की पब्लिशिंग होती है। टेक्स्ट बुक और चिल्ड्रन बुक तो आपने कई बार देखी होगी। ट्रेड बुक के अंदर काफ़ी सारी आप ऐसे मान सकते हो कि इस टाइम पे जॉब्स के रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो पब्लिशिंग होती है वो होती है, ठीक है। एंड देन लास्ट है न्यू कंसेप्ट इन पब्लिशिंग क्या है? तो कंप्यूटर एडेड पब्लिशिंग। आजकल जो न्यूज़ है वो कहाँ पे मिल जाती है हमें? वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होती है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग और ई पब्लिशिंग, ये न्यू कंसेप्ट है पब्लिशिंग के। तो यहाँ पे आपका क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट बुक हो जाती है और आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।